की शादी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। वह अक्सर कहते कि यूसुफ हमारे लिए गर्व की बात है, उसने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया। कुछ महीनों बाद यूसुफ ने सोचा कि अगर वह थोड़ा और मेहनत करे तो शायद उसकी हालत और बेहतर हो सकती है। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठने लगा और देर तक काम करने लगा। आयशा ने भी अपने शौहर का पूरा साथ दिया। वह उसके लिए खाना पैक करती ताकि यूसुफ को दोपहर में घर वापस आने की ज़रूरत न हो और वह ज़्यादा देर काम कर सके। आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। वह बहुत ही किफ़ायत से रहता था और फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करता था। जो भी पैसे बचते वह उन्हें एक मिट्टी के घड़े में डाल देता था। आयशा भी बहुत समझदार थी। वह भी फिजूल खर्ची नहीं करती थी और हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर खरीदती थी। कुछ महीनों की मेहनत और किफ़ायत के बाद यूसुफ के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह एक बड़ा जाल खरीद सके। यह जाल पहले वाले जाल से कहीं ज़्यादा बड़ा और मजबूत था। इस जाल से बहुत सारी मछलियाँ एक साथ पकड़ी जा सकती थीं। जिस दिन यूसुफ ने यह जाल खरीदा उस दिन वह बहुत खुश था। वह घर आया और आयशा को यह खुशखबरी सुनाई। आयशा भी बहुत खुश हुई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने शौहर के लिए दुआ की कि अल्लाह उसे और कामयाबी दे। अगले दिन सुबह यूसुफ अपने नए जाल के साथ समंदर के किनारे गया। उसने अल्लाह का नाम लेकर जाल समंदर में डाला और इंतज़ार करने लगा। जब उसने जाल बाहर निकाला तो वह हैरान रह गया। जाल में इतनी सारी मछलियाँ थीं कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सब मछलियाँ बड़ी और तंदुरुस्त थीं। यूसुफ बहुत खुश हुआ। उसने सारी मछलियों को बाजार ले जाकर बेचा और उसे बहुत अच्छी कीमत मिली। उस दिन जब वह घर वापस आया तो उसके हाथ में पहले से ज़्यादा पैसे थे। आयशा ने जब यह देखा तो वह भी बहुत खुश हुई। इसके बाद तो हर रोज़ यूसुफ के जाल में बहुत सारी मछलियाँ आने लगीं। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ होती कि यूसुफ को 2-3 दिन तक मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई थी और घर में खुशहाली आने लगी थी। अब यूसुफ और आयशा के घर में नई नई चीज़ें आने लगीं। आयशा ने नए बर्तन खरीदे, नए कपड़े बनवाए और घर को भी थोड़ा सजाया। लेकिन दोनों का दिल अभी भी साफ था और वह अल्लाह के शुक्रगुजार थे। वह जानते थे कि यह सब अल्लाह की मेहरबानी है और उन्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बस्ती के दूसरे बछेरे भी यूसुफ की कामयाबी देखकर हैरान थे। कुछ लोग उससे रश्क करते थे लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी तारीफ करते थे। वह कहते, यूसुफ मेहनती है और नेक दिल है, इसीलिए अल्लाह उस पर मेहरबान है। यूसुफ के चचा इब्राहिम बहुत खुश थे। वह कहते, मैंने हमेशा कहा था कि यूसुफ एक दिन कामयाब होगा। अल्लाह मेहनत करने वालों को ज़रूर फल देता है। इस तरह यूसुफ और आयशा की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अल्लाह के शुक्रगुजार थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी में जल्द ही एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन की बात है। यूसुफ हमेशा की तरह फजर की नमाज पढ़कर समंदर के किनारे गया। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। आसमान साफ था और समंदर की लहरें बहुत प्यारी लग रही थीं। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना जाल समंदर में डाला और इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने जाल को बाहर खींचा तो उसे लगा कि आज तो बहुत ज़्यादा वजन है। उसने सोचा कि शायद बहुत सारी मछलियाँ फंस गई होंगी। जब उसने जाल को पूरी तरह से बाहर निकाला और उसे देखा तो वह बहुत खुश हो गया। जाल में वाकई बहुत सारी मछलियाँ थीं, बड़ी बड़ी तंदुरुस्त और चमकदार मछलियाँ। यूसुफ ने शुक्राने में अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मछलियों को निकालने लगा। जब वह मछलियों को एक एक करके बाहर निकाल रहा था तो अचानक उसकी नज़र एक अजीब मछली पर पड़ी। यह मछली बाकी सब मछलियों से बिल्कुल अलग थी। यह मछली सोने की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोने से बनाया गया हो। यूसुफ ने उस मछली को बहुत ध्यान से देखा। मछली की आंखें भी बहुत अजीब थीं, जैसे हीरे की तरह चमक रही हों। उसकी पूंछ और पंख भी बहुत खूबसूरत थे। यूसुफ ने ऐसी मछली अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पहले तो यूसुफ के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर वह इस मछली को जिंदा रखकर बाजार में ले जाए तो उसे बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। शायद इतनी कीमत मिल जाए कि वह एक छोटी कश्ती खरीद सके। लेकिन फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया। यूसुफ ने सोचा, यह मछली बहुत नायाब है, अल्लाह ने इसे ख़ास बनाया है। अगर मैं इसे मार दूंगा या बेच दूंगा तो शायद इस तरह की मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, मुझे यह गलत काम नहीं करना चाहिए। इस मछली को समंदर में वापस छोड़ देना चाहिए ताकि इसकी नस्ल बढ़े और हमारा समंदर और भी खूबसूरत दो बने। यूसुफ ने फ़ौरन उस सुनहरी मछली को बड़े प्यार से उठाया और समंदर में वापस छोड़ दिया। मछली पानी में गई तो कुछ देर तक वहीं ठहरी रही जैसे कुछ कह रही हो। फिर वह धीरे धीरे गहरे पानी में चली गई। यूसुफ ने फिर बाकी मछलियों को निकालना शुरू किया।
अभी उसने 4-5 मछलियां ही निकाली होंगी कि अचानक उसके कानों में एक बहुत ही मीठी और खूबसूरत आवाज आई। शुक्रिया ए नेक दिल मछेरे। यूसुफ चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। साहिल पर उसके अलावा कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद यह उसका वहम है या फिर हवा की आवाज है, लेकिन फिर से वही आवाज आई, ए रहमदिल यूसुफ, यहाँ समंदर की तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। यूसुफ ने घबराते हुए समंदर की तरफ देखा। वहां वही सुनहरी मछली थी जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। मछली पानी की सतह पर तैर रही थी और यूसुफ की तरफ देख रही थी। यूसुफ के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। एक मछली इंसानी जुबान में बात कर रही है। उसने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह सोच रहा था कि शायद यह शैतान का कोई धोखा है। मछली ने जब यूसुफ को इतना डरा हुआ देखा तो बोली, डरो मत यूसुफ, मैं कोई शैतान या जिन नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ जिसे अल्लाह ने खास ताकतें दी हैं। तुम अल्लाह का नाम लेते रहो, ये बहुत अच्छी बात है। यूसुफ ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम इंसानी जुबान में कैसे बात कर सकती हो? मछली ने जवाब दिया, मेरा नाम नूर जहां है और मैं परियों की मलका हूँ। अल्लाह ने हमें यह ताकत दी है कि हम अलग अलग शक्लें बदल सकते हैं। मुझे समंदर में तैरना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं कभी कभी मछली की शक्ल में आ जाती हूँ। आज मैं सुबह सुबह समंदर में तैर रही थी और तुम्हारे जाल में फंस गई। यूसुफ ने पूछा, लेकिन जब तुम जाल में थी तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? नूरजहां ने कहा, जब मैं मछली की शक्ल में होती हूँ तो मैं इंसानी जुबान में बात नहीं कर सकती। मुझे दोबारा अपनी असली शक्ल में आना पड़ता है और इसमें कुछ वक्त लगता है। जब तुमने मुझे पानी में छोड़ा तो मैं फौरन अपनी असली शक्ल में वापस आ गई। यूसुफ ने पूछा, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती हो? नूरजहां की आवाज़ में बहुत मोहब्बत थी। उसने कहा, यूसुफ, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हारे दिल में सबसे पहले यह ख्याल आया कि तुम मुझे बेच कर अच्छी कीमत हासिल कर सकते हो। यह सोचना गलत नहीं था क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें हैं और तुम मेहनत से कमाते हो, लेकिन तुमने फ़ौरन अपने लालच पर काबू पा लिया और तुमने सोचा कि मुझ जैसी नायाब मछली को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। नूरजहां ने आगे कहा, तुम्हारी इस नेकी ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। ज़्यादातर लोग लालच में अंधे हो जाते हैं, लेकिन तुमने अपने फ़ायदे से पहले समंदर और दूसरी मखलूक़ात के बारे में सोचा। यह बहुत बड़ी बात है। यूसुफ को बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, नहीं मलका, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस वही किया जो सही था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि हमें अल्लाह की हर मखलूक पर रहम करना चाहिए। नूरजहां बहुत खुश हुई। उसने कहा, यूसुफ, तुम सच में बहुत नेक हो। मैं तुम्हारी इस नेकी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यह वादा करती हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तुम यहाँ समंदर के किनारे आकर मुझे पुकार लेना। बस 3 बार मेरा नाम लो नूरजहां और मैं हाजिर हो जाऊंगी। यूसुफ ने कहा, शुक्रिया मलका, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ और मेहनत करने की ताकत दी है। मैं अपनी मेहनत से ही कमाना पसंद करता हूँ। नूरजहां मुस्कुराई। उसने कहा, यूसुफ, तुम सच में बहुत खास हो, लेकिन याद रखना कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें मदद की ज़रूरत होती है। उस वक्त मुझे पुकार लेना। यूसुफ ने कहा, ठीक है मलका, मैं याद रखूंगा। नूरजहां ने कहा, एक बात और यूसुफ, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नेकी देखकर मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने एक खास जिन को मुकर्रर करती हूँ जो तुम्हारे जाल में हमेशा अच्छी मछलियाँ फंसाएगा, लेकिन यह तुम्हारी मेहनत के बदले होगा।